वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 126 बेटियों को मिलेगी स्कूटी। कालीबाई भील मेधावी योजना के तहत जारी हुई विभाग की लिस्ट। जिन्हों की 126 बेटियों को स्कूटी मिलेगी। साल 2023-24 में कालीबाई भील मेधावी योजना के तहत आवेदन करने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा आयुक्तालय ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश की कुल 4052 छात्राओं को स्कूटी देने की पात्र माना गया है, जिसमें झुंझुनू की 126 बेटियां भी शामिल हैं। अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा सुनील भाटी ने जारी आदेश में बताया कि योजना के लिए 12वीं और 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों से ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन लिए गए हैं। अब कांग्रेस में नियुक्तियों का दौर शुरू। युवा चेहरों को आगे लाने की तैयारी। प्रदेश में कांग्रेस संगठनात्मक रूप से फिर से सक्रिय नजर आने लगी है। इसकी वजह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने देश में संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस के नेता संगठन में अहम जिम्मेदारी लेने के लिए बड़े नेताओं से लेकर दिल्ली तक के फेरे लगा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में भी कांग्रेस कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। उड़ीसा में नए पीसीसी चीफ की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस उदयपुर डिक्लेरेशन वाले फॉर्मूले पर कुछ आगे बढ़ती नजर आ रही है और संगठन में युवा चेहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बूंद बूंद को तरसेंगे नागौर के 2700 परिवार। जलदाय विभाग ने काटे कनेक्शन। नागौर जिले में जलदाय विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए वसूली अभियान तेज कर दिया है। अब तक 375 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है और 2700 से अधिक अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पानी के बिल बकाया चल रहे हैं, उनके कनेक्शन भी काटे जाएंगे। नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को दोबारा फाइल लगानी होगी, जिसके बाद ही जलदाय विभाग नया कनेक्शन जारी करेगा। जयपुर में अटल बिहार आवासीय योजना की निकली लॉटरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई लोगों के घरों में खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण ने बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं की लॉटरी निकालना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले अटल बिहार आवासीय योजना की लॉटरी निकाली गई है। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा भी उपस्थित रहे। जेडीए ने पूरी प्रक्रिया की लाइव जेडीए के यूट्यूब चैनल पर भी किया है, जिसमें लोगों में विश्वास बना रहे हैं। लॉटरी शुरू के बाद जिनको मिली उनके नाम बताए गए हैं। जेडीए आवासीय योजनाओं की लॉटरी श्रेणी अनुसार निकाली है। किरोड़ी लाल मीणा फोन टैपिंग पर गरमाई सियासत। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों भजनलाल सरकार के जुझारू मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैपिंग वाला बयान छाया हुआ है। पार्टी ने भले ही मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी कर दिया है, उस पर मीणा ने भी अपना जवाब दे दिया, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। फोन टैपिंग केस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर में जोरदार पलटवार किया है। इस ज़बानी जंग में पुराने घाव कुरेदे जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद मिला अपना वतन। जैसलमेर में 927 पाक विस्थापितों को मिली भारत की नागरिकता। जैसलमेर में शुक्रवार को सैकड़ों पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता दी गई है, जिसमें उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जिले के कलेक्ट्रेट में स्थित डीआरडीओ भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन और जनगणना विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में 927 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। यह जैसलमेर में पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता मिलने के बाद पाक विस्थापितों में इसे जीवन का दूसरा जन्म बताया। 12 साल पहले पाकिस्तान से आई सबीरा ने बताया कि भारत में आने के बाद उन्हें हमेशा पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता था, लेकिन अब वे भारत की नागरिक बनकर खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रही हैं। राजस्थान में किसान करेंगे चक्का जाम। राजस्थान में किसान चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान बीकानेर जिले की लूणकरनसर के किसान भी बीकानेर श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे। किसानों ने शनिवार को खरसाना टोल पोस्ट पर राष्ट्रीय राजमार्ग 911 और 620 आरडी के पास अतासर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की घोषणा की है। राजस्थान के बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर सहित कई जिलों के किसानों ने रबी फसल के लिए इंदिरा गांधी नहर से अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर शनिवार को चक्का जाम का आह्वान किया है। बोर्ड जल्द कराएगा 8वीं के एग्जाम। राजस्थान में जल्द ही 8वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। इसको लेकर बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस एग्जाम को लेकर सभी जिलों में नोडल एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड ने पेपर प्रिंट करवाना, वितरण करना, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, परीक्षा परिणाम जारी करने सहित अन्य कामों की जिम्मेदारी पंजीयक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। इसके अलावा पेपर बनाने, ब्लूप्रिंट, मॉडल पेपर बनाने की जिम्मेदारी SCRT उदयपुर को दी गई है।
डॉक्टर इंजीनियर बनना हुआ आसान, स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री कोचिंग। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर या फिर कलेक्टर या आईपीएस बने। इसके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से कराती है। इस योजना के पात्र बनने के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, मुस्लिम शामिल हैं, अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान में मौसम की आंख मिचौली जारी है। कभी कड़ाके की ठंड, कभी बारिश तो कभी गर्मी का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो 17 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर दस्तक देगा, जिसका असर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से 18 से 20 फरवरी के दौरान राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। इस दौरान गरज चमक के साथ छिटपुट हल्की बारिश भी हो सकती है। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिसमें रातें थोड़ी ठंडी हो सकती हैं। जयपुर में लगेगा सितारों का मेला। आईफा अवार्ड्स की मनाई जाएगी 25वीं सालगिरह। राजधानी जयपुर में 8 और 9 मार्च को सितारों का मेला लगेगा, जहां जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आईफा अवार्ड्स का आयोजन होना है। आईफा अवार्ड के 25 साल पूरे होने के अवसर पर इस बार शो की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। वहीं इस बार मुख्य आयोजन से पहले आईफा डिजिटल अवार्ड भी आयोजित होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 स्टेशनों का 4800 करोड़ की लागत से हो रहा पुनर्विकास। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के विजयनगर स्टेशन समेत 77 स्टेशनों का करीब 4800 करोड़ रुपए की लागत से अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशन पुनर्विकास कार्यों में स्थानीय कला को ध्यान में रखकर आधुनिकता का समावेश किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीआरपीओ कैप्टन शशिकरण के अनुसार अमृत स्टेशन पुनर्विकास योजना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम के जन्मदिन पर मोदी महोत्सव मनाएगा नमो केंद्र। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के शुक्रवार को घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताबें लिखने वाले देश और दुनिया के लेखकों, प्रशासन संस्थाओं की सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सोमवार को नई दिल्ली में एक सम्मेलन मोदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें इन लेखकों और प्रशासन संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। नमो केंद्र के मुख्य ट्रस्टी जसीम मोहम्मद ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत और विकसित भारत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नाम शॉर्टलिस्ट, 19 फरवरी को शपथ संभव। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर चल रही चर्चाओं और हलचलों के सियासी पारा पूरा बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो सकता है। पीएम मोदी के लौटने से पहले कुछ नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा कर मुहर लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। चिकित्सा क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है एआई और रोबोटिक तकनीक। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमिनार में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और वटीकुट्टी फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में एडवांस रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। यहाँ 250 से अधिक डेलीगेट्स हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है, इलाज में काफी कारगर दिखाई दे रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।